हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, अब राधिया जो है वो एकता का सपोर्ट करने वाली है। एकता के लिए वो अपने परिवार वालों के सामने आवाज़ उठाने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों राधिया को भी लगता है कि एकता के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। एकता इतनी पढ़ी लिखी है और इतनी काबिल है, लेकिन फिर भी उसको घर में दबा कर रखा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ घर के कामों के लिए। जबकि एकता इतनी काबिल है कि वो कोई भी अच्छे से अच्छी नौकरी कर सकती है, और इसीलिए अब राधिया जो है वो एकता के लिए आवाज़ उठाने वाली है। दरअसल दोस्तों होता ये है कि जब सभी परिवार के लोग नवरात्रि के फंक्शन से लौटकर घर पर आ जाते हैं तो उसके बाद जो है एकता अपने कमरे में कुछ काम कर रही होती है, तो जो है उससे मतलब फाइल जो है वो डिग्रियों वाली फाइल वो नीचे गिर जाती है और एकता उस फाइल को खोलकर देखने लग जाती है। इतने में ही जो है एकता का हस्बैंड वो रूम में आ जाता है और उसके हाथ में डिग्रियों वाली फाइल देखकर वो एकता पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें बार बार समझाया है, फिर भी तुम मतलब अपनी काबिलियत का ढिंढोरा क्यों पीटती हो, क्यों अपनी तारीफ़ें तुम दूसरों के मुँह से सुनना चाहती हो। राधिया जो है एकता और उसके हस्बैंड की ये बातें सुन लेती है और अब कहीं ना कहीं राधिया को एहसास होता है कि एकता के साथ कितना बुरा हो रहा है, उसके साथ कितना अत्याचार हो रहा है। काश कि मैं एकता के लिए कुछ कर पाती। और इतना सब कुछ जब राधिया के पीछे खड़ी हुई उर्मी बुआ जी भी सुन लेती है। जब राधिया कहती है कि काश कि मैं एकता के लिए कुछ कर पाती, तो अब बुआ जी के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आ जाता है, क्योंकि राधिया जो है वो आजकल एकता के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्यार लुटा रही है। देवरानी और जेठानी जो है वे ज़्यादा ही घुलने मिलने की कोशिश कर रही हैं उर्मी बुआ को, ये लगता है। और अब उर्मी बुआ इन दोनों के बीच में दरार पैदा करना चाहती है। इसीलिए जैसे ही राधिया जो है वो उर्मी बुआ के रूम में दूध लेकर जाती है तो वो पहले से ही नौटंकी करने लग जाती है उर्मी बुआ। और पहले तो वो अपनी शादी की बात रखती है राधिया के सामने कि इतने बड़ा ख़ानदान होते हुए भी मेरी अब तक शादी नहीं हुई, मेरे घर वाले मेरी तरफ को ध्यान ही नहीं देते हैं, और तो इस घर में औरतों को दबा कर रखा जाता है। अब तुम एकता को ही देख लो, एकता इतनी पढ़ी लिखी काबिल लड़की है, लेकिन फिर भी उसे घर में ही दबा कर रखा जा रहा है, उससे घर के ही काम करवाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं राधिया के दिमाग में ये बात बैठती तो है, लेकिन अब राधिया को फंसाने के लिए उर्मी बुआ क्या करती है, जो फाइल प्रथम के पापा ने क्लाइंट्स के लिए दी है, मतलब जो मतलब जो क्लाइंट्स हैं उन्हें दिलवानी है, मतलब लड़के रखने हैं कर्मचारी उसके लिए, यानी सुपरवाइज़र और मैनेजर की पोस्ट जो है उनके लिए। तो उर्मी बुआ बड़ी ही चालाकी से उस फाइल में एकता की डिग्रियों को रख देती है, ताकि जब क्लाइंट्स देखें तो उन्हें एकता की डिग्री देखकर ये नौकरी जो है एकता को देने के लिए तैयार हो जाए। होता भी ऐसा ही है। प्रथम के पापा राधिया से वो फाइल मंगवा लेते हैं, और जब क्लाइंट उस फाइल को देखते हैं तो उसमें एकता की डिग्री होती है, और वे एकता की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि ये डिग्री तो हमारे ओवर क्वालिफाइड हो रही है, मतलब अच्छी जो भी है हम इसे जॉब देने के लिए तैयार है। तो प्रथम के पापा नाम पूछते हैं तो क्लाइंट्स नाम बताते हैं एकता गुप्ता, और एकता का शादी से पहले नाम जो था वो एकता गुप्ता ही था। ये सब सुनकर जो है देखकर घर वाले समझ जाते हैं कि ये हरकत शायद एकता ने ही करी है। क्लाइंट्स के जाने के बाद अब एकता का हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुमने मेरे मना करने के बावजूद भी इतनी गिरी हुई हरकत की, तुमने अपनी डिग्रियां क्लाइंट्स की फाइल में क्यों रखी। एकता बेचारी मना करती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने तो अपनी डिग्री जो है सुबह ही कचरे के डिब्बे में फेंकवा दी थी। तो इस सब का शक जो है वो एकता पर ही जाता है। वही दोस्तों, अब राधिया एकता का साथ देती है कि अगर एकता भाभी की डिग्रियां इस फाइल में आ भी गई तो इसमें बुराई क्या है, एकता भाभी इतनी काबिल है, अगर उनका ये टैलेंट सबके सामने आता भी है तो इसमें बुराई क्या है।
वेल दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो अगला एपिसोड देखने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।